आज सारी सुविधाएं हैं, समय पर सब मिल रहा है, और मृत्यु के उपरांत क्या होगा? कुत्ता बनकर धक्के खागा। तो ये डर बनेगा गात में, जब बात बनी मेरा बना डर, ये ज्ञान होया। तो फिर बताया कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गया, कुछ नहीं हाथ लगा रे। और कुकर कुत्ता, शुक्र सुअर, खर गधा, और कौवा हंस बुगारे। तो ये छाती में लगन लगी ये बातें, भाई तो बहुत जुल्म हुआ। आते एक छोटी सी पोस्ट है जेई की, इस समय मैं अफलातून मान रहा हूं अपने आप को। और आत्म ज्ञान बताता है कि राजा भी रहे, देवता भी रहे, और मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष कैसे होगा? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि अर्जुन, तो तत्व ज्ञान को जो भगवान स्वयं अपने मुख से बोलता है, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में बताया, तत्वदर्शी संतों से पूछ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे वो ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम कर। यानी इतना कीमती है ये ज्ञान, उसी को बताया जाएगा जो कति समर्पित होगा। फिर लास्ट में बता दिया है कि गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक तो इसी ये बात क्लियर हो जाती है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है परम शक्ति, जिसकी भक्ति से परम शांति होगी और सनातन परम धाम सतलोक प्राप्त होगा, सत्य स्थान। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो उसके लिए हमने ये पाना है, उस परम पद को पाना है। कौन से परम पद को? जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आते, जहां परम शांति है, वो सनातन परम धाम है। तो वो कैसे प्राप्त होगा? वो तो तत्वदर्शी संत बताओगा। वो गीता के अंदर वो ज्ञान पूरा नहीं है। अगर गीता जी में ज्ञान पूरा होता तो लिख देते वो एक चैप्टर और, कि उस चैप्टर में पढ़ ले जो मैं उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का जो ज्ञान है। तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत आज ये दास है। और मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से, दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन, एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला के, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो, ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है। जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा, वो और बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण मतलब शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए। दूसरी पुस्तक है जीने की राह। उस जीने की राह पुस्तक पढ़ के करोड़ों भक्त सुधर गए, बच्चे छोटे छोटे भी। वह ऐसी गजब समाज सुधार की पुस्तक है। आज ये लिव एंड रिलेशन का जो आग लाग रही है लव मैरिज की, इस पुस्तक को पढ़कर कोई ना तो लव मैरिज करेगा और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, ना बुराई करेगा, ना समाज के अंदर एक देवता बनकर रहेगा। ऐसी गजब की पुस्तक है।